पैरेलल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स में दो टॉपिक होते हैं, एक स्कोप ऑफ पैरेललिज्म और दूसरा होता है इम्प्लिसिट पैरेललिज्म। स्कोप ऑफ पैरेललिज्म को पहले जानते हैं। तो उसके अंदर कन्वेंशनल आर्किटेक्चर्स यानी पहले के जो आर्किटेक्चर थे उसमें तीन मेन कंपोनेंट्स थे, एक था प्रोसेसर, दूसरा था मेमोरी सिस्टम और तीसरा था डेटा पाथ। हर एक कंपोनेंट जो है वो परफॉर्मेंस बॉटलनेक क्रिएट करता था, यानी क्या होता था, परफॉर्मेंस डिग्रेड होता था। जब परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है तो ओवरऑल स्पीड और एफिशिएंसी भी लिमिट हो जाती है। तो पैरेललिज्म जो है वो इन सारी प्रॉब्लम को एड्रेस करता था। कैसे एड्रेस करता है? क्योंकि पैरेललिज्म जो है वो मल्टीपल प्रोसेसर का यूज करता है, तो इससे क्या होता है कि वो मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवा सकता है। और हर एक एप्लीकेशन जो है उसके अंदर पैरेललिज्म जो है वो अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, इसीलिए हर एक एप्लीकेशन को अलग अलग बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन है तो उसको बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द हाई एग्रीगेटेड थ्रूपुट, उसमें थ्रूपुट अच्छा होना चाहिए। वैसे ही अगर सर्वर एप्लीकेशन है तो उसमें नेटवर्क बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर साइंटिफिक एप्लीकेशन है तो उसमें हाई प्रोसेसिंग होना चाहिए और मेमोरी सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अगर हम डेटा पाथ के बारे में बात करें तो डेटा पाथ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, यानी एएलयू है, रजिस्टर्स है, या तो जो मूवमेंट हो रहा है विद इन दी एएलयू कंपोनेंट्स, ये सबको देखने का काम जो है वो डेटा पाथ का होता है। इन सबके बीच का जो ऑपरेशन है वो डेटा पाथ एग्जीक्यूट करवाता है। और कंट्रोल हार्डवेयर जो है वो क्या करता है, वो सबको डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, यानी डेटा पाथ को गाइड करता है कि कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, स्विचिंग कैसे करना है, या डेटा मूवमेंट कैसे करना है जिससे एफिशिएंट प्रोसेसिंग हो सके। यानी स्कोप ऑफ पैरेललिज्म को अगर ओवरऑल समराइज किया जाए तो सबसे पहले प्रोसेसर की बात की हमने, फिर मेमोरी सिस्टम की बात की, फिर डेटा पाथ की, और लास्टली हमने हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एएलयू इसके बारे में बात की। अब इम्प्लिसिट पैरेललिज्म ट्रेंड्स इन माइक्रोप्रोसेसर एंड आर्किटेक्चर, इस टॉपिक पे अगर हम आए तो माइक्रोप्रोसेसर जो है उसकी क्लॉक स्पीड वो पिछले 20 सालों में बहुत इंप्रूव हुई है। हम कह सकते हैं कि 2 to 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का इंक्रीमेंट हुआ है उसके अंदर। और जब इतना इंक्रीमेंट होता है, जब क्लॉक स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, तो प्रोसेसर जो है उसके कंप्यूटेशन जो है उसको भी हम हाई फ्रीक्वेंसी पे करवा सकते हैं। वो सारे कंप्यूटेशन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे जब होते हैं तब क्या होता है, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फास्ट हो जाता है, यानी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो हुए हैं उसके अंदर क्या हुआ, लेवल ऑफ जो डिवाइस इंटीग्रेशन था वो हाई हो गया। यानी क्या, जो सिंगल चिप पे हम ट्रांजिस्टर्स एम्बेड करते थे वो पहले बहुत कम थे, लेकिन अभी बहुत लार्ज नंबर में है, यानी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को हम सिंगल चिप पे इंटीग्रेट करवा सकते हैं। इस इंटीग्रेशन से क्या होता है कि वो बहुत पावरफुल और फीचर रिच माइक्रो प्रोसेसर को तैयार करके देता है। जब इतना सारा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर फीचर्स आ जाते हैं, पावरफुल बन जाता है वो, तो उसके अंदर अबंडेंट रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है। तो एक चैलेंज आ जाता है कि इन सारे रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली कैसे यूज करें। ट्रांजिस्टर और उसके जो कंपोनेंट्स है उसको अगर हम मैक्सिमली यूज करते हैं तो उससे हमें ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिलता है, यानी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होता है। जो क्रिटिकल प्रोसेसर्स है उसके अंदर मल्टीपल फंक्शनल यूनिट होते हैं, और ये सारे यूनिट्स जो है उसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली सेम क्लॉक साइकिल पे रन होती है, एग्जीक्यूट होती है। यानी मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स है, उसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है जो साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रही है इन द सेम क्लॉक साइकिल। जबकि जो टेक्निक्स है जैसे पाइपलाइनिंग है, सुपरस्केलर एग्जीक्यूशन है, वो प्रोसेसर्स को वर्क करने देता है मल्टीपल टास्क पे, लेकिन कॉन्करेंटली। साइमल्टेनियसली और कॉन्करेंटली में बहुत डिफरेंस होता है। साइमल्टेनियसली में सारे टास्क जो है वो एक साथ शुरू होते हैं, जबकि कॉन्करेंटली के अंदर क्या होता है, पहला टास्क आया, वो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करके जब सेकेंड स्टेज पे जाता है तब सेकेंड टास्क का फर्स्ट स्टेज जो है वो शुरू होता है। मल्टीपल टास्क काम करते हैं, लेकिन हर एक टास्क जो है वो अलग अलग स्टेज पे काम करता है। और माइक्रो प्रोसेसर में डाइवर्सिटी होती है। ये डाइवर्सिटी डिपेंड करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन ली गई है
और कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उस पे माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डिफर करते हैं, वेरी करते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेसर की डिजाइन जो है उसको प्रायोरिटाइज कैसे किया जाता है, उसको प्रायोरिटाइज करना है तो उसको वो डिपेंड करता है कौन सी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज की गई है और उसके एग्जीक्यूशन को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन अ पाइपलाइन आर्किटेक्चर। ये डाइवर्सिटी से क्या होता है, हर एक प्रोसेसर अलग अलग बनाने का मतलब क्या है, इससे मैन्युफैक्चरर जो है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए प्रोसेसर बना सकता है। जैसे अगर मैन्युफैक्चरर को जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए बनाना है तो वो उसके लिए बना सकता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए बनाना है तो उसमें भी बना सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाना है तो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। और वो पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर जो है वो वैरायटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। तो हमने इसमें देखा कि पैरेलल प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं,